25 साल की शादीशुदा लड़की हूं। मैं गुजरात के अहमदाबाद में रहती हूं। मेरे पति अक्सर अपने ऑफिस के काम को लेकर बाहर की टूर पर रहते हैं। मेरा सोसाइटी सभी लोग बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। मेरे बगल में एक महिता परिवार ने मकान बनवाया जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। पति का नाम नरेश है और उसके लड़के का नाम जय है। उसकी उम्र 30 से 32 साल की होगी। उनकी पत्नी मेरे यहाँ आती है और मैं उनके यहाँ जाती हूँ। जब मैं उनके यहाँ जाती तो नरेश अक्सर मेरे करीब आकर हंसी मजाक कर देता था। मैं भी मजाक जान उसे इग्नोर कर देती थी। वह शायद देसी भाभी का मजा लेना चाह रहा था। अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी और वह मौका देख अनजान बन कभी मेरे अंडे को दबा देता, कभी गाल पर चिकोटी काट लेता था। एक दिन की बात है, मैं सुबह के समय अपने घर की सफाई कर रही थी कि वह मेरे घर की बालकनी के पास आया और मुझसे मजाक में कहा, भाभी, भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं। तो मैंने कहा, रहते हैं तो आपसे क्या मतलब? वह फिर हंसकर कहा, ओ आपको खुश कर पाते हैं या नहीं? तब मैंने कहा, वे नहीं खुश करते तो आप खुश करते हो क्या? तब वह पुनः हंसकर बोला, आप कहें तो खुश कर दूं। मैं उसकी बात अनसुनी कर घर में चली आई। पर मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी। मेरे मन में भी उसके लिए वैसे ही भाव थे। इस घटना के 15 दिन बाद मेरे सोसाइटी में एक लड़की की शादी थी। हम सभी सोसाइटी के लोग आमंत्रित थे। शादी सोसाइटी के बगल वाले मैरिज हॉल में थी। वहां पर केवल द्वार पूजा और जयमाला का कार्यक्रम था। शादी घर से ही थी। नरेश भी सभी परिवार शादी में गया था। वह वहां भी बार बार मेरे आगे पीछे घूम रहा था। जयमाला के बाद खाना वह मेरे बगल में ही खाना खा रहा था। उसके बाद जब हम सब चलने लगे तब मेरे बच्चे और नरेश की पत्नी और बच्चे आगे आगे चल रहे थे। मैं जरा धीरे धीरे चल रही थी। नरेश भी मेरे साथ चलने लगा। उसने मुझसे कहा, भाभी जी, आप रात में शादी देखने जाएंगी? तब मैंने कहा, हाँ जी। उसने कहा, जय की मम्मी भी कह रही थी जाने को। तब मैंने कहा, ठीक तो है। उसने कहा, जब जय की मम्मी वहां पहुंचे तब आप 5 मिनट के लिए आप बाहर आइएगा। तब मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि वह कुछ ऐसी वैसी बात ही करेगा जिसके लिए मैं तैयार भी थी। यह बात करते करते हम घर आ गए। घर पहुंचकर मैंने बच्चों को सुलाकर कपड़े बदले और शादी देखने पहुंची। मेरे पहुंचने के 20 मिनट बाद नरेश की पत्नी भी पहुंची और वह मेरे बगल में बैठकर शादी देखने लगी। 2-3 मिनट बाद मैं बाहर निकली तो देखा नरेश मेरे गेट के पास लुंगी और बनियान में खड़ा था। मैंने अपने मेन गेट का दरवाजा जैसे खोलना चाहा, वैसे उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे अपने घर की ओर लेकर चलने लगा। सड़क पर लाइट और जनरेटर वाले थे, इसलिए मैं जोर से नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, जय के पापा, यह क्या है? तब उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस 5 मिनट आपसे बात करनी है। मैं चुपचाप उसके साथ चली आई तो मैंने कहा, बोलो क्या काम है? तो बोला, कुछ काम है इसलिए तो आपको लाया हूं। फिर मौका देखकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे मुंह में अपना मुंह डाल किस करने लगा। अब मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। उसने मुझे उसी तरह पास पड़े बेड पर लिटा दिया और फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं उससे कहती रही, जय के पापा, यह क्या कर रहे हैं? तब वह कहता, भाभी, आपको बहुत मजा दूंगा। और मुझे मजा आ भी रहा था। इस तरह मुझे मेरे पड़ोसी ने बिना किसी फोरप्ले के फटाफट कर दिया था। उसके बाद मैं तुरंत उठी और साड़ी ठीक करके शादी देखने पहुंची गई। आधे घंटे तक शादी देखने के बाद मैं अपने घर आ गई। अब जब भी मेरे पति कहीं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे पड़ोस वाले जय पापा के साथ मजे ले लेते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।